नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शक्या। नमो योगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल की आयुर्वेदिक दवा और इलाज के बारे में। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनने वाला एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि शरीर के सामान्य कार्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये कोशिकाओं और ऊतकों को संगठित बनाए रखने, हार्मोन का उत्पादन करने और नसों के ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल शरीर में बनने के अलावा पशुओं से प्राप्त चीजों जैसे कि अंडे की जर्दी, चीज और मीट से भी बनता है। कोलेस्ट्रॉल को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल लिपोप्रोटीन का अधिक घनत्व और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल लिपोप्रोटीन का कम घनत्व। एचडीएल शरीर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाता है, जबकि एलडीएल के कारण धमनियों की दीवार में प्लेक जमने लगता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण कोरोनरी धमनी के रोग, स्ट्रोक, कैरोटिन धमनी रोग, कार्डियक, इस्कीमिक और पेरिफेरल धमनी रोग जैसे बीमारियां हो सकती हैं। जीवन शैली से संबंधित गलत आदतों जैसे कि धूम्रपान, जंक फूड, तले और संसाधित खाद्य पदार्थ जिसके कारण ऊतकों में वसा का जमाव बढ़ने लगता है। कुछ लोग आनुवंशिक रूप से उच्च कोलेस्ट्रॉल के शिकार भी होते हैं। स्वस्थ जीवन शैली के अलावा आयुर्वेद में विभिन्न जड़ी बूटियों जैसे कि आंवला, हल्दी, लहसुन, तिल, जौ, पुनर्वा और हर्बल मिश्रण में कैसोर गुग्गल एवं त्रिफला का इस्तेमाल किया जाता है, जो विशेष तौर पर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल पर असर करते हैं तथा हार्मोन संतुलन को ठीक करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार खराब जीवन शैली और तनाव के कारण फैट बढ़ने लगता है एवं शरीर में अम्मा यानी विषाक्त पदार्थों का जमना की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, जिसकी वजह से सीरम कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी बढ़ जाता है। शरीर की नाड़ियों में असामान्य वसा के संचरण से लिम्फ में फैट जमने लगता है। परिणाम स्वरूप दोष और धात की खराब होने लगते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। चयापचय की गति में होने का संबंध कफ दोष से होता है एवं इसे भी हाई कोलेस्ट्रॉल का कारक माना जाता है। इसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल धमनी यानी धमनियों का मोटा होना की समस्या पैदा होने लगती है और फिर ये रोग का बहुत बड़ा कारण बनता है। आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए अग्नि यानी पाचन अग्नि को बढ़ाने और पंचकर्म थेरेपी एवं विशेष हर्बल औषधियों से शरीर की नाड़ियों को साफ किया जाता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल का जो आयुर्वेदिक इलाज है, इसमें विरेचन कर्म, वस्ती कर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। वस्ती कर्म जैसे कि मैं अन्य वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसमें औषधीय तेल या काढ़ा दिया जाता है। इससे पहले हल्के हाथों से मालिश और सिकाई की जाती है और बस्ती कोलोन के कार्य को ठीक और अंगों को ऊतकों को में मदद करती है। ये चिकित्सा बात रोगों के साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज में भी असरकारी है। इसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल में उचित गिरावट आती है। इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज में विशेष तौर पर कलाबस्ती का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें व्यक्ति को कुल 16 एनीमा दिए जाते हैं, जिसमें 6 एनीमा काढ़े और बाकी के 10 एनीमा ऑयल से बने होते हैं। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियां हैं, उनका इस्तेमाल करके हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें आमल की है। आमल की विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख तौर पर आंवले का इस्तेमाल परिसंचरण, पाचन और उत्सर्जन प्रणालियों से संबंधित रोगों के इलाज में किया जाता है। ये संकुचन, ब्लीडिंग रोकने, रेचन और पोषक शक्तिवर्धक के रूप में कार्य करता है। आंवल की शरीर में पित्त को ठीक एवं संतुलित करता है। इसके अलावा आप हरिद्रा यानी हल्दी से बैक्टीरियल रोधी गुण होते हैं, जो हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। खून साफ करने, शक्तिवर्धक और पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी में विभिन्न सक्रिय अवयव मौजूद होते हैं जो कि शरीर के अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में मदद करते हैं। और हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए आयुर्वेदिक कुछ औषधियाँ हैं, जैसे कैसोर गुग्गल की, हृतकी यानी हरड़, विभित की यानी आंवले की गुड़, गुड़ची, अदरक की जड़ और गुग्गल की राल से तैयार किया जाता है। ये मिश्रण एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इस वजह से धमनियों में रुकावट के इलाज और बचाव में कैसोर गुग्गल बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा त्रिफला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला आंवले की
विभीतकी और हरतकी का मिश्रण है। ये खून को साफ कर रखता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। और इसके नियमित सेवन से ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही सुधार होता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आती है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं त्रिफला का। अब आइए जानते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है तो इसमें क्या करें क्या ना करें, ये बहुत ही आवश्यक है जानना। तो गाय के दूध से बने उत्पादकों का सेवन करें, खूब फल और सब्जियां खाएं, अपने आहार में खास तौर पर हरी पत्तेदार सब्जियों का शामिल करें, सोया और सोया से बनी चीज़ें खाएं, खूब सारा पानी पिएं और ओवर ईटिंग ना करें। आइसक्रीम, चॉकलेट और रेड मीट का सेवन कम से कम करें, कैलोरी की मात्रा को घटाया जा सकता है। और मूंगफली, तेल और तली हुई चीज़ें न खाएं। भैंस के दूध से बनी चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, इसलिए हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के मरीजों को इन चीज़ों से नुकसान हो सकता है। धूम्रपान और अल्कोहल से दूरी बनाए रखें, ये भी बहुत ही नुकसानदायक है। जैसा कि आपको बता दें कि एक चिकित्सीय अध्ययन में हाई कोलेस्ट्रॉल से ग्रस्त 22 मरीजों में सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने के लिए गूगल के असर की जांच की गई। इसमें अध्ययन में गूगल की बहुत ही असरकारी माना गया है, तो आप गूगल का सेवन कर सकते हैं। हरतकी, आम्लकी और विभितकी इसके कोलेस्ट्रॉल लेवल पर पड़ने वाले प्रभाव की तुलनात्मक जांच की गई। इस जांच में पाया गया कि इन तीनों में हरतकी में सर्वोत्तम हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एजेंट होते हैं। हालांकि आंवला और विभीतकी को भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने में उपयोगी पाया गया है। खून के अलावा ये जड़ी बूटियां लिवर और बढ़ी हुई धमनियों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को भी घटाने में बहुत ही असरकारी होती हैं।